वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कुमैल अब्बास है और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी एनआरई-2 की जर्नी कि मेरा एनआरई-2 जो है वो किस तरह हुआ था और मैंने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए थे और कैसा रहा था मेरा एनआरई-2 का दिन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनआरई-2। एनआरई-2 क्या होता है? एनआरई-2 जो है बेसिकली आपका क्लिनिकल स्किल्स का एक एग्ज़ाम होता है जो आपको एनआरई-1 के सक्सेसफुल पास करने के बाद होता है। ठीक है, इसमें आपकी बेसिकली क्लिनिकल स्किल चेक होती है। इसमें टोटल जो है वो 20 स्टेशन होते हैं। हर स्टेशन के जो है 10 मार्क्स होते हैं। आपको पास होने के लिए 120 मार्क्स यानी कि 60% चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 इसमें मैंडेटरी होती हैं, 17 नॉन मैंडेटरी होते हैं। 3 मैंडेटरी जो है वो आपको लाजमी हर हालत में पास करने होते हैं। ठीक है, उसमें नंबरिंग वाइज कर लें तो सबसे पहले जो होता है वो पीड्स का होता है, ट्रिकी, फिर सेरिलिक और फिर बीएलएस का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके जो एग्ज़ाम होता है वो तकरीबन होता है सीएमएच की बिल्डिंग में होता है और वो हर वीकेंड पे होता है। ठीक है, लाइक हर वीकेंड नहीं, मतलब जब आपकी डेट्स होती हैं तो सैटरडे संडे यानी कि टोटल 4 दिन होता है एग्ज़ाम। कुछ बच्चों का पहले हफ्ते में होता है, रिपीटर्स का कुछ पहले दिन होता है और अगले दिन से शुरू होता है, सेकेंड टाइम से शुरू हो जाता है नए बच्चों का। ठीक है, उसके बाद जो है ये तकरीबन होता है रावलपिंडी के अंदर। ठीक है, मेरा जो था 25 ऑफ जनवरी को था, एग्ज़ाम मॉर्निंग टाइम में था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरे कौन कौन से स्टेशन थे, मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ मेरा क्या क्या सीन था। ठीक है, सुबह सबसे पहले जो है मैं तकरीबन उठा, नमाज़ वगैरह पढ़ी और अल्लाह से दुआएं की। रात को मैंने सोचा था मैं सुबह उठ के ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो है तकरीबन ना सुबह बंदा इतना हाथों पैरों की होती है और बंदा बिल्कुल हड़बड़ी में जाता है। ठीक है, मतलब बंदा चाहता है कि जल्दी जल्दी पहुँचे। शुक्र अल्लाह का, मेरा जो है एग्ज़ाम संडे वाले दिन था तो पिंडी मुझे बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि लोग उसको ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एग्ज़ाम नॉन वीकेंड डे पे है तो आप काइंडली टाइम से निकलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो 4 टाइम में होता है, मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है। ठीक है, और हर इनक्लोजर तकरीबन 9-10 इनक्लोजर होते हैं और हर इनक्लोजर में तकरीबन 25 बंदे होते हैं। ठीक है, और मेरा इनक्लोजर नंबर जो था वो 1 था। ठीक है, मैं तकरीबन 8:30 तक हम लोग पहुँच गए हुए थे एग्ज़ाम हॉल के पार। ठीक है, इनक्लोजर नंबर जो था मेरा 1 था। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे मैं दरवाजे पे गया वहाँ पे चेकिंग होती है, वो लोग मतलब बाहर अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। तो जैसे दरवाजे पे चेकिंग हुई, अपना जो सामान जो है आपका ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो है वो आपके उस पर लिखे होते हैं रोल नंबर स्लिप पे। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी मत लेके जाएगा क्योंकि वहाँ पे इतना बंदा होता है, संभाला नहीं जाता, वहाँ पे माहौल ही ऐसा हो। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मतलब जैसे दरवाजे पे गया उन्होंने इंक्लोजर नंबर लिख दिया, मेरा इंक्लोजर नंबर 1 था। ठीक है, एग्ज़ाम से हाल से पहले एक हॉल होता है, वेटिंग हॉल, जिसमें सारे बैठे होते हैं लड़के। ठीक है, आगे अच्छा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो लोग कहते हैं यार हमारे जाने वाला कोई नहीं है, या मतलब हमारे रोल नंबर की वजह से ना, आपके रोल नंबर भी वही चलते हैं एनआरई-1 वाले, जो वही एनआरई-2 में लोग भी आपके साथ वही होते हैं जो पास होते हैं एनआरई-1 में आपके साथ। तो जाने से पहले अपने रोल नंबर आगे और पीछे वाले चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन पास है और कौन कौन मतलब आपके साथ होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वहीं पे होते हैं और सारे आपके दोस्त होते हैं उस टाइम। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट पहले जो कर्नल साहब आती हैं और वो आके कंट्रोलर साहब जो एग्ज़ाम की होती हैं वो आके बताती हैं, वो इस तरह हिंट देती हैं, कहती हैं लाइक के अच्छा आपको पता है बच्चे को लूज़ मोशन हो सकते हैं। हमने बोला जी मैम हो सकते हैं। उसने बोला देखो ये आ सकता है। उसने बोला ठीक है, अच्छा बच्चा जो पैदा होता है वो पीला होता है थोड़ा था। हमने बोला जी मैम। उन्होंने बोला ये भी आ सकता है, बच्चे को बुखार में झटके लगते हैं। उन्होंने 3 हिंट दे दिए हमें टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, कहती है अच्छा उस दिन तो आया हुआ था बंदे को जो है नीचे पेट किसी में पेट था, अपेंडिसाइटिस था राइट इलेक्ट फोसा वाला, लेकिन राइट लोअर कॉर्नर में पेन था। लेकिन कहती हैं आज ऊपर भी तो हो सकता है, यानी कि उन्होंने हमें कोलेस्टेरॉल का हिंट दे दिया तो और आया भी वही हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था BLS तो आया ही होता है, ACLS की बात करते हैं। ACLS जो है वो मतलब आ सकता है। तो उस टाइम तो मैंने तो ACLS नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने जो है मेनली जो है वो BLS किया होता और उसका बायो अच्छे से, लेकिन इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक है ACLS में। ठीक है, प्रोटोकॉल थोड़ा अलग हो जाता है। मैंने अपने दोस्तों से पूछा यार मुझे ACLS बताओ 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 बताओ, इतने मिनट 10 मिनट यूँ सेकंडों में गुजर जाते हैं। ठीक है आपके। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला लाइन वाइज उन्होंने बुलाई, हर इंक्लोजर को बुलाया कितने बच्चे हैं सारे आ जाएं। ठीक है, हम लोग सारे लाइन। अच्छा मेरा पहला स्टेशन जो था वो था मेरा मेडिसिन का आया हुआ था। ठीक है, तकरीबन ना जैसे मैं गया तो फ़ौरन पेशेंट साहब भी आ गए मेरे बाद। उन्होंने बोला बेटा ठीक है कोई टेंशन मत लेना, जो मतलब इस तरह से काफ़ी कोऑपरेटिव अच्छी थी, मैम भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, जैसे ही मैम आई उन्होंने सलाम वगैरह लिया, नाम वाम लिखा, उन्होंने बोला ठीक है तैयार। मैंने कहा जी मैम तैयार हूँ। और उन्होंने जैसे ही गई उन्होंने बोला बेटा ठीक है आपकी एग्जामिनेशन है पढ़ो, और उसको शुरू आपको क्वेश्चन पेपर देती हैं और फिर आपने उसको स्टार्ट करना। तो स्टेप वाइज मैंने सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया और जैसे मैंने फॉलो किया तो मैम ने बोला ठीक है आपका हो गया। मतलब तकरीबन बेल बज गई थी, मैम ने मुझे कैंडीज़ दी। मैंने बोला कैंडीज़ चाहिए आपको तो लेते जाओगे थक जाओगे, तो मैंने उठा के जेब में डाल दी। तो मैंने कहा चलो आगे जाते हो खाते हो काम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला मेरा जो दूसरा स्टेशन था वो था नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई थी पेशेंट की, और वो कह रही थी मैम ने बोला कि आप ना पेशेंट जाना चाहती है घर तो आपको क्या क्राइटेरिया देखोगे पेशेंट को डिस्चार्ज करना। ठीक है, मैंने बोला मैम सबसे पहले फीमेल नर्स को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो, लेकिन मैम ने वो बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी और वो मैम भी सैंडविच खाए जा रही थी और मुझे बोल रही थी अच्छा थोड़ा और बताओ थोड़ा और बताओ थोड़ा और बताओ।
मुझे एंड में मैम कहती है अच्छा ठीक है तूने इतना बताया तो पास कर देती हूँ ठीक है, लेकिन मैम का मूड मतलब थोड़ा कुछ और सुनने को था, अल्लाह जाने। मतलब मैं ये बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं था इस टॉपिक के लिए, लेकिन जो मुझे आता था मैंने बताया इसमें, ठीक है। मुझे 7 नंबर उसमें मिल गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आपको नंबर दिखें ठीक है, ना दिखें तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है टीचर से नंबर पूछने की। कुछ अक्सर जो है आपके पीछे वाले बंदे को जब आपके नंबर दिख जाते होते हैं, क्योंकि टीचर जब नाम लिख रहा होता है, रिकॉल कर रहा होता है ना, तो उस टाइम तकरीबन ही पता चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही था, अगला स्टेशन जो आया था मेरा 4 स्टेप वाला था, और वो मैम बहुत ही नाइस थी। अगर उनके तक मेरी वीडियो पहुंची तो मैम बहुत थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझसे पूछा हाल अहवाल, मेरे बालों के बारे में मैम ने मुझसे पूछा। अच्छा मैम ने मुझसे पूछा कहाँ के ग्रेजुएट हो, ये वो, मतलब सारा कुछ पूछा। और 4 स्टेप मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा होता अकेडमी में ना, तो इसलिए मैंने उनको बहुत अच्छा करके 4 स्टेप बताया। उन्होंने मुझे उसमें से 10 में से 10, मुझे बोला कितने चाहिए, मैंने कहा मैम मुझे जितने दे बस पास करते हैं। उन्होंने मुझे 10 में से 10 दे दी इसमें से, ठीक है। उसके बाद जो था अगला स्टेशन जो आया हुआ था वो मुझे अच्छा सही है। उसके बाद जो आया था मुझे आंखों की पिक्चर आई हुई थी, और उसमें ग्रेवी डिजीज़ उन्होंने पूछा हुआ था। वो सर बहुत ही नाइस सर थे, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा ग्रेजुएशन के बारे में पूछा और प्लान वगैरह पूछे, और उन्होंने मुझे डिजीज़ के बारे में पूछा, मैंने वो बता दी। सर ने मुझे, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर पास कर देंगे। कहते हैं बेटा नॉन मैंडेटरी टेंशन ना लो, मैंडेटरी पे जाओ वहाँ फोकस करो। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद जो था मेरा अगला स्टेशन जो आया हुआ था वो था रैकून आइस वाला आया हुआ था ईएनटी का, और मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ था सच बताऊँ। जैसे मुझे पिक्चर है मैंने सर को बोला, ऑर्बिटल सर, एक में नेजर ट्रामा था और एक में रैकून आइस, दोनों पिक्चर इकट्ठी थी। तो मैंने सर को बोला सर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। सर ने बोला नहीं बेटा चाइना का जो है नेशनल जानवर है इसी नाम पे है वो। तो फिर मुझे याद है हाँ पांडा होता है उनका नेशनल जानवर। तो फिर मैंने बोला अच्छा सर रैकून आइस हैं। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है क्या क्या देखोगे ये वो, मतलब मुझे वो नहीं याद है, लेकिन सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे समझाया। और सर ने बोला इस तरह इसको करते होते हैं प्रेजेंट, और ये वो सर ने मुझे पास करते उसमें, ठीक है। उसके बाद जो था अगला स्टेशन जो आया था वो मैम थी एक, और वो आया था फिलाडेल्फिया कॉलर का, ठीक है। और मैम ने मुझसे फिलाडेल्फिया कॉलर वगैरह पूछा। मैम ने बोला और बताओ इसका क्या नाम हो सकता है। मैंने कहा मैम ये हो सकता है वो हो सकता है। मैंने बोला अच्छा इसके लिए यूज़ हो सकता है, उसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए हो सकता है, क्या इसके लिए नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा मैम मैंने जितना पढ़ा मुझे इतना आता था, आप बेहतर बता रही है, शायद इसके लिए भी होता हो इसके लिए भी। और वो हंस रही थी और काफ़ी मतलब अच्छी थी। उन्होंने भी खैर मुझे फेल नहीं किया उसमें, उन्होंने मुझे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो था अगला स्टेशन वो आया हुआ था मेरा मैंडेटरी सर्जरी का स्टेशन था, ठीक है। और उसमें मुझे आया था कॉलेज स्टेटस। सर ने बोला था कि ये ना कॉलेज स्टेटस है, जाओ और गो अहेड और इसको ना एग्जामिनेशन करो और मुझे मर्फी करके दिखाओ, ठीक है। मैंने सारा कुछ किया, मेरे पास सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर अपना लेता जाइए अक्सर नहीं होता, तो मैंने ऐसे करके सर के सामने यूज़ किया इस तरह, और मतलब शुरू हो गया प्रोटोकॉल के साथ। सर ने मुझे बोला अच्छा बेटा आपने कर लिया तो बताओ मर्फी क्या होता है। मैंने बोला सर इस तरह जैसे पेशेंट को हम हाथ लगाएंगे ना तो वो ना अपनी सांस रोक लेगा, ठीक है। सर ने बोला ठीक है बिल्कुल मुझे परफॉर्म करके दिखाओ। जैसे मैं परफॉर्म करने लगा ना, मैंने सर ने बोला पेशेंट क्या करेगा। मैंने कहा सर पेशेंट जो है ना वो मुंह बनाएगा। सर ने कहा नहीं मुंह तो नहीं। मैंने कहा सर दर्द से ना आवाज़ निकल। सर ने कहा कैसे आवाज़ निकालेगा। मैंने बोला सर आह करेगा। सर हंसने लगे। सर ने बोला नहीं बेटा आपने जो मुझे, सर ने मुझे बोला कि बेटा जो आपने सुनाया है ना आप मुझे वही कह देते ना वहाँ पे खड़े हो गए आपके, मैं पूरे नंबर लगा देता, ठीक है। मुझे वो टेंशन थी, एक दिमाग में था हमारे सीनियर्स को ना एक बार वो फेल किया था किडनी के ब्लॉटिंग के नाम पर। मेरे दिमाग में यही था कि कहीं का या अल्लाह मैं फेल ना जाऊँ, या अल्लाह। तो वो ना उससे अगला सेशन जो था मेरा बिल्कुल नॉन मिलिट्री था, और वो मैं उसमें गुमसुम था बिल्कुल, ठीक है। इसमें मेरा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ने मुझसे इंस्पेक्शन पूछी, इतने में बेल हो गई, मैं चला गया अगले स्टेशन पे, ठीक है। अगला मेरा आया था प्रोक्टोस्कोप का, ठीक है। और वो सर बहुत ही नाइस थे, ठीक है। और प्रोक्टोस्कोप जो था वो भी मुझे रटा हुआ था बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अगला स्टेशन था मेरा प्रोक्टोस्कोप का आया हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मेरे ना मतलब एक बार हमारे सीनियर के साथ ऐसा हुआ था कि उनको ना बेलॉटिंग के नाम पे एक सर था, और टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। और मैं आपको लिटरली एक कीवर्ड बताऊं कि NRE2 जो है 95% आपके टीचर का मूड है और 5% आपका नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ के जाएँ, लेकिन अपनी तरफ से तैयार होकर जाएँ। कुछ ना कुछ बताना भी ज़रूरी होता है, कुछ ना कुछ कहना भी ज़रूरी, वरना टीचर आपको नॉन मिलिट्री में फेल करते जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ मतलब दुआ करें कि आपके टीचर का मूड उस दिन अच्छा हो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही था, मैंने कहा यार बेलॉटिंग वाला एक बार सीनियर्स ने नहीं बताया था तो उनके पूरे एम्प्लॉयर को फेल किया था सर ने इसी नाम पे। तो मैंने सोचा यार मैंने मर्फी का सही करके नहीं दिखाया, क्या पता मैंने फेल कर दिया हो ये वो। तो अगले सेशन में गया, सर कहते नहीं बेटा टेंशन मत लो, आपने इतना कुछ बताया, उम्मीद है आपको पास कर दिया होगा। वो मुझे हौसला देते रहे, तसल्ली देते, लेकिन उस टाइम मेरा मुंह लाल हो गया। सर मुझसे पूछा अच्छा मेरे बालों का ये सवाल है, मुझसे चलता ही रहा कि नेचुरल है, क्या करवाया ये करवाया वो करवाया, तो मतलब वो मुझे चलता ही रहा, और ये मेरे जेनेटिकली थे। तो इसके अलावा सर ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं था। अगला सेशन था ओवरऑल पूरे हॉल की एक ब्रेक होती है 6 मिनट की, वो ओवरऑल अगला सेशन था ब्रेक था। और पीछे मेरा फ्रेंड आ रहा था, तो मैंने मतलब मेरे फ्रेंड के पीछे मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उससे पूछा और उसने मुझे इशारा करके बता दिया कि हाँ सारे जो है पास सर कर रहा था, किसी को फेल नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुई तो मेरा अगला सेशन जो था वो आया था हेपेटाइटिस बी की काउंसलिंग का, ठीक है। बंदा है उसको सुई लग गई है,
और उसको ना परेशान हो रहा है कि मुझे ना हेपेटाइटिस बी हो ना जाए, तो उसको काउंसल करना था। मैंने काउंसल किया अपनी तरफ से, लेकिन वो सर थे वो बहुत अच्छे थे। सर ने मुझे समझाया कि बेटा इस तरह हमने ये चीज़ें मिस की हैं, ये किया वो किया। तो मतलब ये वाला सीन था सारा। सर ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सही करके समझाया, ठीक है। उसके बाद मुझे आई हुई थी करेनियल नर्स वगैरह, ठीक है। करेनियल नर्स की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो है अकेडमी मतलब मोस्टली ना हमें एच पैटर्न मैंने किया होता है, ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। और सर ने मेरे को ये वाला पैटर्न भी कराया था, एक्स या पता नहीं कौन सा था, मतलब मैंने रटा होता सिंपली बता, मुझे एनाटॉमी जो है इतनी नहीं आती। तो मैंने जो है वो आई के मसल जो मुझे इतने मतलब जो आते थे अच्छी तरह वो मैंने बताया। सर ने मुझे बोला अच्छा ठीक है बेटा आप ना मुझे ऐसा, अच्छा सर ने मुझे बताया क्या कहा। सर ने मुझे कहा अच्छा ठीक है बेटा आपने 3rd 4th और 6th जो है एग्जामिनेशन कर रहे हो सही, आप मुझे ना एक एक मसल करके बताओ। अच्छा वाह मेरे तोते उड़ गए थे, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। और मैं मतलब अब मैंने ऐसे किया फिर ऐसे किया, मैंने कहा अल्लाह करे सर ना पूछे। सर ने जैसे मेरे हाथ नीचे किया, सर ने बोला अच्छा आप कौन सा मसल चेक कर रहे हो। मैंने बोला सर ये वाला। सर ने बोला नहीं। मैंने बोला सर ये वाला। सर ने बोला नहीं। सर ने बोला बेटा आप ना जो चीज़ अगर रट के आते हैं तो कम से कम ना उसको डिफेंड कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है सर, सॉरी सर ये वो। सर मुझे पास कर, सर ने मुझे पास कर दिया 6 नंबर से, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अगला स्टेशन जो आया हुआ था मेरा हुआ था वो रेडियो उल्नर फ्रैक्चर का आया हुआ था, ठीक है। रेडियो उल्नर फ्रैक्चर था उसमें से मैंने मतलब मैं पहले वाला स्टेशन थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो मैम ने मुझे अगले वाले स्टेशन पे ये कहा कि हाँ बताओ ये वो मतलब सब कुछ पूछा। मैंने मुझे एंड में बोला कि बेटा अगर आप गलत भी बता रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बताया करो, ठीक है। और उसमें वो मेरा स्टेशन अच्छा गया था, वो मुझे सारा आता था, ठीक है। उसके बाद जो था मेरा अगला स्टेशन था वो चेस्ट एक्सरे का आया हुआ था। उसमें जो था मुझे नेमोथोरेक्स था, ठीक है। नेमोथोरेक्स आया हुआ था और उसमें मुझे शायद फ्लूइड था। मैम ने बोला एयर होगी तो कहाँ नहीं इंसर्ट करेंगे, फ्लूइड होगी तो कहाँ करेंगे। मैंने आपको सब कुछ बताया और मैंने मुझे उसमें से 10 में से 10 दे दिया, ठीक है, जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो था मेरा अगला स्टेशन था मैंडेटरी पीड्स का था, ठीक है। और मेरे से पहले जो था आगे मतलब मेरा कज़न था वो मैं सर उस पर थोड़ा सा गुस्सा हुआ और मैं बड़ा डरा हुआ था। सर ने जैसे मैं गया सर ने बोला है कि हाँ बच्चे का पेट फूला हुआ है और आपने वो करने कोई भी अच्छा टीचर की इंस्ट्रक्शन को लाजमी फॉलो कीजिएगा। टीचर अगर कहता है कि डायरेक्ट शुरू हो जाओ, इंट्रोडक्शन ना कीजिएगा, क्योंकि टीचर चिड़े बैठे होते हैं। हम लोग हैं मतलब बच्चों की तरह एक एक चीज़ रट के आए होते हैं और टीचर जो प्रोफेसर बैठे थे वो सिर्फ काम की चीज़ सुनता है, ठीक है। सर ने मुझे बोला इंट्रोडक्शन छोड़ो, सिर्फ डीडीज़ बनाओ। फिर मुझे डीडीज़ के नाम बताओ। मैंने बनाए डीडीज़, उसको सीलिक डिजीज़ थी और सर को मैंने डीडीज़ के नाम बताया। सर ने बोले इन्वेस्टिगेशन पूछी, मैंने बताया। सर ने मुझको फिर बोला ठीक है। सर ने फिर कहा कि मतलब ना अच्छा बताओ लैक्टोज अगर हो तो क्या करो। मैंने कहा सर लैक्टोज, अच्छा मैंने सर को बोला कि सर लैक्टोज फ्री मिल्क देंगे। सर ने बोला कौन से होते हैं नाम आते। मैंने कहा जी सर नैन 1 नैन 2 नैन 3, ठीक है। सर ने बोला क्या तुम्हें वाकई पता है कि इनमें जो है लैक्टोज नहीं था। मैंने कहा सर मैंने तो मतलब अभी रिसेंटली पढ़ा, मुझे इतना नहीं आइडिया, अगर आप मतलब बेहतर जानते हैं अगर सही है तो आप बता देंगे, नहीं है तो ना बताए। सर ने बोला ठीक है वेट फॉर द बेल, और बेल का वेट करो। सर ने बिस्किट ऑफर किए। अच्छा टीचर जो है आपको हर जगह पे बिस्किट के मतलब ये चीज़ टीचर के पास पड़ी ऑफर कर देते हैं तकरीबन, ठीक है। सर ने बोला बेटा बिस्किट खाओ, आपका वेट फॉर द बेल एंड देन आप चले जाएगा, ठीक है। मैंने बोला ओके सर। और स्टेशन मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया था पीड्स वाला, क्योंकि पीड्स में मोस्टली डर होता है। अच्छा अभी तक जो है ना वो मेरे 2 मैंडेटरी स्टेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे और दोनों ही मेरे अच्छे हुए थे, ठीक है। इस पीड्स वाले के बाद जो है मेरी फिर से ब्रेक आई। उसके बाद जो है मेरा आया वो था 10 डे के बच्चे को फीवर थे और नॉन मैंडेटरी था, उसकी हिस्ट्री लेनी थी। फिर मैंने सारी हिस्ट्री ली। सर ने मुझे एंड पे समझाया बेटा आपने ये चीज़ मिस किया तो आपको ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए ताकि आपकी स्किल्स को और बढ़े। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, ठीक है। उसके बाद जो फिर मेरा ब्रेक का स्टेशन आ गया, ठीक है। और ब्रेक का स्टेशन ऐसा होता है कि बंदा घड़ियाँ गिनता है, बच्चे गिनता है, और वो सबसे मुश्किल टाइम जाता है सर बताऊँ अगर आपके मैंडेटरी ना हुए हो। अगर मैंडेटरी हो गया तो फिर तो बंदे का आराम से सारा सीन जाता है, ठीक है। तो और दुआ कीजिएगा आपको पहला मैंडेटरी ना आए, क्योंकि मेरे बेचारे से दोस्त थे जिनके पहले मैंडेटरी आए और मतलब बंदे को आइडिया नहीं होता और बंदा अचानक ही मैंडेटरी पे जाए और टीचर का मूड कुछ तो इस तरह सीन होता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे मेरे इंक्लूजन, मुझे फ्रेंड्स वगैरह मेरे जिनके मतलब एक छोटा प्रोटोकॉल फॉलो ना करने पर उनको हो गया। टीचर्स का तो जस्ट एक पेन होता है, लेकिन बच्चे के 6 महीने ज़ाया होते हैं और आपको पता है MFMGs की जो है 6 महीने फिर हमें घर बैठना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ अगला सेशन जो था मेरा कौन सा था। मैंने इसलिए सारे लिख लिए क्योंकि बंदे को मिक्स होता है भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था मेरा अगला स्टेशन आया हुआ था एक बंदे की ना, हाँ ये थोड़ा सा मुझे फ़नी लगा, वो फ़नी खैर इन सेंस नहीं कहेंगे, उसके फादर की डेथ हो गई थी, मतलब जस्ट ड्रामा था, उसको काउंसल करना था। मैंने बताया सारा कुछ ये वो, और वो अंकल जो थे ना वो ऐसे रुमाल रख के बैठे होते, डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ मेरे फादर की डेथ हो गई, डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ मेरे फादर की डेथ हो गई। अब मैं पीछे स्टेशन का थका रहा, सर कहते से काउंसल करूँ, मैं इतना काउंसल कर चुका हूँ, मुझे कहता है डॉक्टर साहब में अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। सर ने बोला कोलन कैंसर था, सर ने बोला इसे क्या रिकमेंड कर। मैंने कहा सर जेनेटिक वाला होता है तो इसको चाहिए, ये भी कोलोनोस्कोपी करा लो, अपना फॉलो अप करता है। सर ने बोला ठीक है आपने अच्छा किया, ओके गुड आप जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ अल्लाह शुक्र है वहाँ से मैं निकला। फिर उसके बाद जो था मेरा अगला आया था BLS का, और BLS वाले सर ना बहुत अच्छे थे, मतलब वो इतने अच्छे टीचर थे ना, मतलब उन्होंने वो सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया।
मतलब आराम से हमारी टेक्निक देखी, बैठा वाइवा पूछे और हाल हवाल पूछा, मतलब उन्होंने बहुत थैंक यू और ऑल उन टीचर का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखा, ठीक है। उसके बाद जो था उन्होंने मुझसे जब BLS वाले सर जो थे ना, उन्होंने मतलब मुझसे मतलब 2 साइकिल करवाए और उसके बाद जो है सर ने मुझसे वाइवा पूछा थोड़ा सा, ठीक है। वाइवा पूछने के बाद सर ने बोला ओके गुड एवरीथिंग और फ्यूचर प्लान ये वो सब कुछ सर ने पूछा, क्योंकि BLS में मुझे ना ही कोई मतलब इतना वो हुआ कोई मसला हुआ, तो मैंने इसलिए BLS मेरा यही था, ठीक है। उसके बाद जो था अगला सेशन था वो मेरा हाइपर टेंशन की हिस्ट्री लेनी थी और बंदे को लाइफस्टाइल के बारे में गाइड करना था, नोटिफिकेशन के बारे में और मेडिसिन कब शुरू करनी है ये वो, इसके बंदे को काउंसल करना था, ओके। और इसके बाद जो था फाइनली जो था उसके बाद था मेरा ECG, ठीक है। ECG वाला जो मेरा सेशन था ना, उसमें ये था कि मुझे ECG एक ऐसा सेशन था जो मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा कहता था, क्योंकि मेरे पीछे जो था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मेरे जो आगे था मेरा कज़न था, मैं उन्होंने हमेशा कहता, मैंने कहा यार मुझे ना जस्ट ECG बता देना डायग्नोसिस, मैं पहुंच जाऊंगा आगे, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है ज़रूर बता देंगे। मैं बड़ा डरता था ECG से क्योंकि मैं फेल हो जाऊँ इसमें, लेकिन जब मैं गया मैंने AVL रट्टा मारा हुआ था, मैंने MI रट्टे मारे हुए थे। मैं जैसे गया AVL में लीड एलिवेटेड, मैंने बोला मैम लेटर वाल का MI है, मैंने बोला ओके वेरी गुड, मैंने बोला ट्रीटमेंट होता, मैंने मोना रट्टा हुआ था, मैंने मैम को सारा लाइन में स्टूडेंट मैंने बोला वेरी वेरी गुड, कहाँ से ग्रेजुएट हो ये वो, कहाँ के वो मतलब बाल वगैरह का बताओ ये वो। और मैंने मुझे पूछा, मैंने मैम को बताया यार मुझे 10 में 10 मुझे वल्ला मुझे यकीन नहीं था कि मैं ECG में 10 में 10 ले लूँगा, ठीक है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, देखिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद था मुझे माइग्रेन की स्टे आई हुई थी, उसके डिटेल्स बताने थे सारा कुछ ये वो मैम भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसने मेरे डिटेल्स बताया माइग्रेन के, सारा कुछ किया, ओके। आखिरी स्टेशन था मेरा हुआ था डरमा का SLE का। मैंने गया बटरफ्लाई रैश था, मैंने मुझे सब कुछ पूछा, मैंने मुझे आखिर पे एक इम्यूनो सप्रेसेंट पूछी, मतलब एक मैंने कोर्टिकोस्टेरॉइड बताई थी और उसके अलावा मैंने नहीं बताई थी मैम को। मैम ने बोला अच्छा बेटा आपका आखिरी स्टेशन है, आप थके होंगे, चलो कोई बात नहीं, अगर आप मुझे बता देते मैं आपको 10 देती, मैं भी 9 मैंने कहा मैम ठीक है कोई मसला नहीं, आप मुझे 6 भी दे दें मुझे नहीं मसला। मैम ने मुझे उसमें से 9 नंबर दे दिए, ठीक है। ये था मेरा सारा NRE2 जो है। बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा, उसके बाद अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये ना हो कि आप कहें कि चलो यार टीचर का मूड अच्छा होगा तो मैं कुछ नहीं पढ़ जाता, मैं उठ के चला जाता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि आपने पढ़ के लाजमी जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है मतलब आपके टीचर का मूड, ठीक है। अल्लाह पे भरोसा, अपनी मेहनत, टीचर का मूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और मतलब माहौल इतना नहीं होता, मतलब लाइक पैनिक वाला माहौल होता है तो घंटियाँ बजे, तो मतलब इस तरह डरिएगा भी मत, क्योंकि टीचर हेल्पिंग बैठ होते हैं, वो लोग आपसे आंसर निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे कुछ दोस्तों का मतलब मिसहैप था, बेचारों को नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगली बार हो जाएगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला मतलब सबको अपने तरीके से आजमाते हैं, तो मैं यही कहूँगा। और बाकी यही थी मेरी NRE2 की जर्नी, और मैं NRE2 के रिसोर्सेज आपको बताऊँगा मैंने कहाँ से तैयारी की थी, ठीक है। और NRE1 के बारे में बताऊँगा मैंने कैसे अपना पहले अटैम्प्ट में किया दोनों स्टेप्स, ठीक है। और मैं ग्रेजुएटेड था 2025 में हुआ था, मैं जुलाई में, और किर्गिस्तान से मैं ग्रेजुएट हुआ था, ठीक है, किगमा से। और मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह फर्दर अपनी वीडियोज़ में, ओके। अल्लाह हाफिज़, जुड़े रहिएगा और अपने आप पे भरोसा रखिए।